हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.3 तक किए थे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन टॉपिक रहेगा हमारा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, AM। इफ ए बी आर इन AP, अगर ए बी किस में है, AP में है, देन A इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो फिर हम A को क्या कहेंगे, अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। अगर 3 नंबर्स AP में हैं, तो जो मिडल टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, उन दोनों टर्म्स का अर्थमेटिक मीन। ये डेफिनेशन है। अगर 3 टर्म्स AP में हैं तो मिडल टर्म एज अर्थमेटिक मीन बिटवीन दी अदर 2। हम कितने भी अर्थमेटिक मीन्स किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में ला सकते हैं, जैसे A1 A2 A3 अप टू AN, और लास्ट टर्म हो B R इन AP। ये सभी टर्म अगर AP में हो तब हम कहेंगे देन A1 A2 अप टू AN आर कॉल्ड एन अर्थमेटिक मीन्स, आर कॉल्ड एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। A और B के बीच के क्या कहेंगे, इन्हें हम अर्थमेटिक मीन कहेंगे। एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। तो ये डेफिनेशन है वे अर्थमेटिक मीन की, किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा, अगर वो नंबर बीच में हो और वो तीनों नंबर किस में हो जाए, AP में, तो उस मिडल टर्म को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ दी अदर 2 टर्म्स A एंड B। और अगर ज़्यादा अर्थमेटिक मीन लेने हैं तो सारे नंबर किस में होने चाहिए, AP में। उन 2 नंबर्स के बीच में जितने भी हम नंबर्स ले आए और वो सारे किस में हो, AP में। मान लें यहाँ पर हमारे पास A1 A2 A3 AN कितने नंबर हो गए, N नंबर्स, और स्टार्टिंग नंबर A, लास्ट नंबर B। और ये सभी नंबर अगर सारे AP में हैं तो हम बोलेंगे A1 A2 अप टू AN आर कॉल्ड एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। ये डेफिनेशन हुई भाई। इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -18 एंड 4। -18 और 4 के बीच में हमें 3 अर्थमेटिक मीन्स बताने हैं, क्या क्या होंगे। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट A1 A2 A3 be the 3 arithmetic means between -18 and 4। -18 और 4 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन्स हैं भाई, A1 A2 A3। तो किस तरह से होंगे सभी नंबर, -18 A1 A2 A3 और लास्ट नंबर क्या हो गया, 4, और ये सभी किस में हो, R इन AP। तो इनको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन्स। कितने अर्थमेटिक मीन है, 3, बिकॉज ऑल दीज नंबर्स आर इन AP। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है, लेट D बी द कॉमन डिफरेंस, A बी द फर्स्ट टर्म, A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस and D be the common difference। D कॉमन डिफरेंस है और A क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई इसके अंदर, 3, 1 और 5 हैं। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, -18 है, और जो इसकी 5th टर्म है वो कितनी है, A5, 1 2 3 4 5। 5th टर्म AP की कितनी है, 4 है, और A5 का फॉर्मूला A + 4D = 4। यहाँ पर हम A की वैल्यू भी रख देंगे
और डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से -18 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 18 4D इज इक्वल टू 22 और डी की वैल्यू आ जाएगी 22/4 11/2। डी की वैल्यू आ गई 11/2। तो 3 अर्थमेटिक मीन्स आ जाएंगे अब हमारे पास। A1 कौन सी टर्म है इस AP की, सेकेंड टर्म, तो क्या होगी A + D बिकॉज इट इज सेकेंड टर्म। और A की वैल्यू -18 है और D की वैल्यू 11/2 है, तो एलसीएम लेंगे -36 + 11 -25/2। ये तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन हो गया। अब थर्ड टर्म कौन है, A2 है, सेकेंड अर्थमेटिक मीन, जिसको क्या लिखेंगे A + 2D। A की वैल्यू है -18 और D की वैल्यू है 11/2, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -18 + 11 -7। और अगली टर्म है A4, क्या होगी A3। क्या फॉर्मूला है A + 3D और A की वैल्यू -18 + 3 और D की वैल्यू 11/2। एलसीएम ले लेंगे इसका 2 -36 + 33 वैल्यू आ गई -3/2। तो हैंस 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -18 and 4 are -25/2, -7 और -3/2। ये हो गए 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -18 and 4। -18 और 4 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन्स लाने थे हमें। और वो कैसे आते हैं, अगर वो नंबर बीच में आएंगे तो सारे नंबर किस में हो जाएंगे, AP में। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन्स। कितने चाहिए थे, 3, तो 3 नंबर्स हमने ले लिए, उनके बीच में रख दिए और वो सभी किस में होंगे, AP में, अगर अर्थमेटिक मीन होंगे। तो AP के हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, किसकी वैल्यू आ गई, D की। तो A1 A2 A3 आ गए और ये हमें चाहिए थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। जो सीक्वेंस बने वो AP बन जाए, तो हमें 6 नंबर चाहिए किसके बीच में, 3 और 24 के बीच में। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बाय डेफिनेशन से। तो क्या मान लेते हैं वो नंबर्स हम, लेट A1 A2 A3 A4 A5 and A6 be 6 numbers such that between 3 and 24, 3 और 24 के बीच में ये 6 नंबर्स हो गई, सच दैट ये सभी नंबर्स किस में हो जाएं, AP में। आर इन AP। तो लेट कर लेते हैं डी विद कॉमन डिफरेंस। सेम क्वेश्चन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, और फर्स्ट टर्म 3 दे रखी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया। और लास्ट टर्म कौन सी टर्म है, 6 7 8th टर्म। तो A8 तो है 24 और A कितना है 3, A8 में रख देंगे A + 7D। यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। D की वैल्यू आ जाएगी 24 - 3 21 और D इज इक्वल टू 21/7, क्या वैल्यू आ गई 3। तो फर्स्ट टर्म 3 आई। अब इसकी हम सभी टर्म निकालनी है। A1 कौन सी टर्म है, सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, कितने आ गए 6। A2 कितना आएगा, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 9। A3 कितना आएगा, 9 + 3 12 और A4 कितना आएगा, 12 + 3 15। कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, AP की अगली टर्म आती जाएगी 18। और A6 आ गया
18 प्लस 3 21 और लास्ट टर्म इसकी 24 है ही। तो ये वो नंबर्स आगे जिनकी हमें ज़रूरत थी। तो पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ही। तो अगला क्वेश्चन है देर आर एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 7 एंड 85। 7 और 85 के बीच में एन अर्थमेटिक मीन है। किस तरह से कि जो n माइनस 3th मीन है उसका रेशियो nth मीन के साथ कितना बता रखे 11/24 फाइंड करना है हमें n बताना है किसका रेशियो होगा इतना। तो लेट कर लेते हैं n अर्थमेटिक मीन्स हैं तो a1 a2 a3 up to an be the arithmetic means between 7 and 85। 7 और 85 के बीच में हमने अर्थमेटिक मीन्स मान लिए हैं ये n be the n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 7 एंड 85। तो इसलिए क्या लिखेंगे 7 a1 a2 a3 अप टू an और 24 नहीं 85 आर इन AP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर अर्थमेटिक मीन है तो ये सभी नंबर किस में होंगे AP में होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP आर टर्म्स इन दिस AP आर इस AP में कितनी टर्म्स होंगी n+2 होंगी भाई। n तो ये हो गई 1 n+1 और n+2 n+2 टर्म्स होंगी इस AP में। और लेट कर लेते हैं d भी दी कॉमन डिफरेंस और a भी दी फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू कितनी है 7। तो हमें जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं बेस से। तो इसमें टोटल टर्म कितनी है n+2। तो n+2 किसके इक्वल है 85 के और a किसके इक्वल है 7 के। लास्ट टर्म है 85 और फर्स्ट टर्म है 7। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एक d कम हो जाता है तो n+2 - 1 d 85। तो ये हो जाएगा a प्लस n+1d और a की वैल्यू रख देंगे 7 प्लस n+1d इज इक्वल टू 85। 7 को इधर ले जाओ n+1d इज इक्वल टू 85 - 7 कितना आ गया ऐसे n+1d इज इक्वल टू 78 और d की वैल्यू आ गई यहाँ से 78/n+1 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला गया। और हमें रेशियो कौन से का चाहिए n-3th मीन का किसके साथ nth मीन के साथ। तो हम इनकी वैल्यू निकालते हैं n-3th मीन की और nth मीन की। तो n-3th मीन क्या होगा an-3 कौन सी टर्म होगी एक ज़्यादा होगी an-2 और फॉर्मूला होगा a प्लस n-3d। a की वैल्यू 7 है और d की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है। तो n-3th जो मीन है वो कौन सी टर्म होगी n-2 एक ज़्यादा होगी भाई क्योंकि फर्स्ट टर्म और है इसके अलावा। तो ये कौन सी टर्म होगी n-2th। ये ध्यान देने की बात है यहाँ पर n-3th मीन जैसे फर्स्ट मीन है वो कौन सी टर्म है सेकंड मीन है वो थर्ड मीन है वो फोर्थ टर्म। तो एक ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्म्स। तो n-3th मीन है वो कौन सी टर्म होगा n-2th टर्म होगी AP की। अब हमें और कौन सा मीन चाहिए nth मीन और चाहिए। nth मीन क्या होगा an और वो इस AP की कौन सी टर्म होगी an+1। फॉर्मूला क्या होगा an+1 का एक d कम हो जाएगा इसमें से a प्लस nd। a की वैल्यू है 7 प्लस nd। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n-3th मीन का रेशियो nth मीन के साथ 11/24 दे रखा है भाई। तो इनकी वैल्यू रखेंगे हम n-3th मीन की
और nth मीन की, और इज इक्वल टू कितना है 11/24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें डी की वैल्यू देखने के लिए पुट कर देंगे, डी की वैल्यू बाद में कैलकुलेशन सिंपल होने के बाद। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 से मल्टीप्लाई, और ये इधर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 168 प्लस 24 ND माइनस 72D मल्टीप्लाई कर दी बेंच, और ये होगा 77 प्लस 11 ND, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हम ND और इनको एक तरफ ले लेते हैं तो 168 माइनस 77 प्लस 24 ND और माइनस 72D माइनस 11 ND इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 16 माइनस 7 91 9 आ जाएगा, और इसमें से 13 ND और माइनस 72D इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम D कॉमन ले लेते हैं, 13N माइनस 72 इंटू D इज इक्वल टू 0। D की वैल्यू रखेंगे 78/n प्लस 1। हम तो n की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो 78/n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो n प्लस 1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी 91n प्लस 91, और इन की इससे मल्टीप्लाई होगी 13 की 78 से 4101 प्लस n, और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 72 की 78 से, तो वैल्यू आएगी माइनस है बीच में तो 6, और ये वैल्यू आ गई 165 इज इक्वल टू 0, क्योंकि n प्लस 1 उधर चला गया। अब n की वैल्यू को हम इकट्ठा करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5, और ये वैल्यू आ गई 0 और 1105n, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें 6 में से 1 5 और 11 में से 9 2 और 5 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इसको इधर ले जाएंगे, और n की वैल्यू आ गई 55/1105 कितने से डिवाइड हो रहा है 5 से, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 5 आ गई, आंसर आ गया n इज इक्वल टू 5। तो बस सिंप्लीफाई करना था थोड़ा सा। n माइनस 3th मीन और nth मीन का रेशियो बता रखा है। d की वैल्यू हमने लास्ट में सिंप्लीफाई करके पुट कर दी, जो यहाँ से निकाली थी फ्रॉम इक्वेशन 1, और फिर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई n की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 14 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 8। 5 और 8 के बीच में 14 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं, एंड हेंस शो दैट देयर सम इज, और इन सभी अर्थमेटिक मीन का सम कितना आएगा 14 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8। 5 और 8 के बीच में जो सिंगल अर्थमेटिक मीन होगा उसके 14 टाइम्स के इक्वल होगा इन सभी अर्थमेटिक मीन्स का सम। ये प्रूव करना है, तो लेट करके चलते हैं। लेट A1 A2 A3 up to A14 be the arithmetic means between 5 and 8। 5 और 8 के बीच में 14 अर्थमेटिक मीन है, तो किस तरह से होंगे 5 A1 A2 A3 A14 और 8 आर इन AP, ये सभी AP में होंगे।
ये 14 अर्थमेटिक मीन हो गई। लेट डी विद द कॉमन डिफरेंस, ए विद द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो इसमें गिवन है, तो सबसे पहला काम हमारा डी की वैल्यू निकालना, और ए की वैल्यू 5 है। यहाँ पर टोटल टर्म कितनी है? 14, 5, 14, 15 और 16। तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म है? देयर आर 16 टर्म्स। तो लास्ट टर्म कितनी होगी? 16th टर्म होगी इन सीरीज। इस सीरीज में कितनी टर्म है? 16 टर्म्स हैं। सीक्वेंस में कह सकते हैं, एपी में सीक्वेंस में 16 टर्म है। तो लास्ट टर्म 16 टर्म कितनी है? 8 है। फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 15d, और a की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 8, और 15d इज इक्वल टू 8 माइनस 5। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 15d इज इक्वल टू 3, और d की वैल्यू आ गई 3/15, 1/5। d की वैल्यू आ गई 1/5। तो अब हम सभी अर्थमेटिक मीन्स निकालेंगे और इनका सम फाइंड आउट करेंगे। सभी निकालने, इसने कहा है फाइंड 14 अर्थमेटिक मीन्स, सभी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे आएंगे? फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है वो इसकी कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है। और सेकंड टर्म कैसे आती है? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, 5 प्लस 1/5, 26/5। सेकेंड टर्म, सेकेंड अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा? 26/5 प्लस 1/5, 27/5। सभी में 1/5 ऐड करते जाएंगे। तो 14 अर्थमेटिक मीन्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। A3 क्या होगा? 28/5। नेक्स्ट क्या होगा? 29/5, 30/5, 31/5, 32/5। 1/5 ऐड होते जाएंगे सभी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1/5 है। 35/5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हो गई। 10, ये कितना आ गया? वैसे 7 आ गए, 10 हो गई। 11 है 36/5, 37/5, 38/5, और लास्ट टर्म होगी 39/5। ये सभी टर्म किस में हैं? एपी में हैं। तो ये सभी अर्थमेटिक मीन आ गए। अब इन सभी अर्थमेटिक मीन्स का सम किसके 14 टाइम्स है? अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8। 5 और 8 के बीच में जो अर्थमेटिक मीन है उसके इन सभी का अर्थमेटिक मीन क्या है? 14 टाइम्स है। तो सम ऑफ ऑल दीज अर्थमेटिक मीन्स, ये सभी अर्थमेटिक मीन किस में है? एपी में है भाई। तो एपी के हम सभी टर्म्स का सम करना जानते हैं, हमने पिछली एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा है। कितनी टर्म्स है? 14, 14/2, और ये एपी है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म A1 प्लस A14, ये फॉर्मूला पढ़ाया था हमने n/2। तो A1 कितना है इसमें? A1 तो है इसमें 26/5, और A14 है 39/5। दोनों को ऐड करेंगे 65/5, और ये वैल्यू आ गई 13 × 7, 91 आ गया इनका प्रोडक्ट। अब अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, सॉरी अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8, ये और फाइंड आउट करना है हमें। तो 5 और 8 के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 5A 8 आर इन AP, सिंगल अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। तो A की वैल्यू क्या होगी? ये सभी टर्म AP में होंगी, तो A की वैल्यू क्या होगी? A माइनस 5 इज इक्वल टू 8 माइनस A। इसको इधर ले जाओ, A प्लस A इज इक्वल टू 13, और 2A इज इक्वल टू 13, और A इज इक्वल टू 13/2। A की वैल्यू आ गई 13/2। तो इसका 14 टाइम्स अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8 is 14 टाइम्स करेंगे इसका, तो 14 किसके इक्वल होगा?
14 इंटू 13/2, 13 इंटू 7 क्या हो जाएगा 91। तो ये देखो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, हेंस प्रूव। क्या प्रूव हो गया? सम ऑफ 14 अर्थमेटिक मीन्स between 5 and 8 is equal to 14 times the arithmetic mean between 5 and 8, क्योंकि दोनों की वैल्यू 91 आई है। तो ये प्रूव हो गया भाई। अर्थमेटिक मीन कितने थे? 14। किसके बीच में? 5 और 8 के बीच में। तो सभी टर्म किस में होंगी? एपी में। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। सभी अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने अर्थमेटिक मीन है? 14। तो उनका सम किया, सम के लिए एपी की टर्म का फॉर्मूला यूज किया। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, कितनी टर्म है? 14। तो 14n/2, 14/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और ये वैल्यू आ गई 91। और अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8 की वैल्यू आई 13/2। 14 टाइम्स क्या होगा? 91। तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का। प्रूव दैट द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स का सम किसके इक्वल होगा? एन टाइम्स दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो अर्थमेटिक मीन होगा उसके एन टाइम्स के इक्वल होगा। ये प्रूव करना है। तो मान के चलेंगे लेट A1, A2, A3 up to AN be n arithmetic means between A and B, and D be the common difference. अगर ऐसा है तो क्या होगा? A1, A1, A2, A3 up to AN और B are in AP by definition of arithmetic mean। अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन से ये होता है। तो इन सभी का कह रहा है कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स, एन अर्थमेटिक मीन का सम निकाल लेंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 ये सभी एपी में हैं, एपी में सभी। तो सभी एपी की टर्म्स का सम का फॉर्मूला एन टर्म्स n/2, फर्स्ट टर्म A1, लास्ट टर्म AN। और A1 कितना होता है भाई? A1 A प्लस डी, और AN कितना होगा? n+1th टर्म होगी। AN AP की कौन सी टर्म होगी? n+1, क्योंकि एक ज़्यादा होगी। n तो यहाँ तक और एक टर्म इससे आगे, तो n+1th टर्म होगी। तो फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस ND, और दोनों को ऐड करेंगे तो होगा n/2 2A प्लस n+1D। और अब हम D की वैल्यू और निकाल देते हैं, यहाँ से वो पुट कर देंगे। तो D की वैल्यू कैसी आएगी? लास्ट टर्म कितनी है? B। ये कौन सी टर्म है? n+1 n+2th टर्म है B। तो n+2th टर्म का फॉर्मूला A प्लस n+1D इज इक्वल टू B। यहाँ से A को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा B माइनस A, और D की वैल्यू आ गई B माइनस A अपॉन n+1। ये D की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1। तो n/2 इंटू 2A प्लस n+1 इंटू B माइनस A अपॉन n+1। तो n+1 से n+1 कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई n/2 इंटू 2A प्लस B माइनस A, और यहाँ से वैल्यू आ गई n/2 A प्लस B। और ये किसके इक्वल प्रूव करना था? n टाइम्स दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो लेट A बी दी अर्थमेटिक मीन, A बी दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन
ए एंड बी, हमने मान लिया ए अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच में, तो ये सब टर्म किस में होंगी, एपी में, आर इन एपी, और एपी में होंगी तो क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो, थर्ड में से सेकंड, तो ए को एक तरफ ले लो, तो बी प्लस ए, यहाँ से क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू बी प्लस ए, और a इज इक्वल टू बी प्लस ए बाई 2। तो ये वैल्यू कहाँ किसके इक्वल आ गई, इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस अप टू an। अगर n अर्थमेटिक मीन्स का सम करते हैं तो किसके इक्वल आ गया, n बाई 2, n आ गया, और साथ में a प्लस बी बाई 2, और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है n इंटू ए, तो n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, n से मल्टीप्लाई हो गया है जो अर्थमेटिक मीन आया ए और बी के बीच में, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो अर्थमेटिक मीन है उसका n टाइम्स किसके इक्वल है, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स के, ये हमें प्रूव करना था। अब किसी का भी अर्थमेटिक मीन का सम चाहिए तो उसका तरीका क्या होगा, अगर 10 अर्थमेटिक मीन का सम चाहिए तो डायरेक्ट बता सकते हैं क्या होगा, 10 टाइम्स दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, जितने अर्थमेटिक मीन्स होंगे उतना ही टाइम्स कर दें अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी को। ये मेथड होगा फाइंड आउट करने का। लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 9.4।